उत्तर प्रदेश में मदरसों में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। यानी कि आधार कार्ड की जो संख्या है वो अब वेब पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, जिसके बाद अब सभी मदरसों में छात्रों के जो आधार कार्ड है उनको दर्ज किया गया। ऐसे में ये भी पाया गया है कहीं कहीं कि जो 50% एक मदरसे में बच्चे हैं वो वेब पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं। वजह टेक्निकली भी हो सकती है और कई ऐसी वजह हैं, लेकिन आज हम इस समय मौजूद हैं गोमती नगर के ही एक बड़े मदरसे में, जहां पर ये चीजें भी की गई हैं। यानी कि वेब पोर्टल पर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके आधार कार्ड को दर्ज किया गया है और उसके बाद उनको पूरी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन है वो किया गया है। इससे पहले अगर आपको ध्यान होगा कि जो सर्वे था वो किया गया था, उसके बाद अब सभी छात्रों को एक रूप में एक लाइन से लाने के लिए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जिससे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको पूरी तरीके से छात्रों तक पहुंच सके और एक रिकॉर्ड जो है, डेटा, वो गवर्नमेंट के पास रहे। ऐसे में क्या मानना है मदरसे के बच्चों का और मदरसे के टीचर्स का, चूंकि वो इस प्रणाली से गुजर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मौलाना ज़हीर अब्बास बरकाती। ज़हीर अब्बास जी, ये बताइए कि जो प्रणाली है जिसमें अब ये कहा गया है कि आधार कार्ड से सभी बच्चों का वेब पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, प्रॉपर उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा और सभी के बारे में गवर्नमेंट को ज्ञान होगा कि कितने बच्चे हैं और किस तादाद में। क्या प्रणाली है ये और किस तरीके से आप लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं? आशीष श्रीवास्तव जी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लगा। देखें, ऐसा है कि जो काम गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है बहुत अच्छा काम है। बात यह है कि हमारे यहाँ दाखिला या एडमिशन जब भी होता था तो शुरू ही से हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए कि कौन बच्चा कहाँ से आया है और वो कहाँ का रहने वाला है, तो इस तौर पर हम लोग आईडी उसकी खुद से पहले से रखते थे एज ए रिकॉर्ड, ताकि हमें खुद पता चले कि ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है। तो बहुत सारा कुछ हम लोग खुद ही रिकॉर्ड के तौर पर रखते थे और गवर्नमेंट ने उसी रिकॉर्ड को अपने यहाँ पोर्टल के तौर पर मांग लिया है, तो उसको पेश कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जिस तरीके से जो बच्चे हैं और जितने रिकॉर्ड थे सब दुरुस्त ठीक से पोर्टल पे चढ़ा दिया गया है। और जो चीज़ मेरे पास थी वो गवर्नमेंट ने मांग ली है, वहाँ दर्ज करा दिया गया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनमें तकनीकी प्रॉब्लम आई या वो रिकॉर्ड नहीं दे पाए। कई ऐसे मदरसे हैं जहां 50% ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन नहीं आ पाए, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं दिखा पाए, वो सिर्फ कागजों पर ही रहे। ऐसे में क्या माना जाता है कि क्या वो बच्चे शुरुआत से उन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ नहीं रखा होगा उन मदरसों ने, या अब दिक्कत आ रही जब गवर्नमेंट ने कहा कि हमको उनकी आइडेंटिटी दीजिए, उनका आधार कार्ड दीजिए? अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था उनको। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और कागजात ऐसे भी गवर्नमेंट ना भी मांगती तो कौन बच्चा कहाँ से पढ़ने आया है ये रिकॉर्ड तो उसके पास होना ही चाहिए। कभी कभी लोगों ने ऐसे ही नाम दर्ज कर लिया अपने अपने तौर पर, तो जो चीज़ें नहीं हैं उसको जल्दी से प्रोवाइड करें और उसका इंतज़ाम करके गवर्नमेंट को देना चाहिए। अच्छा, आप लोग ने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कोई दिक्कत आई आप लोगों को? और ये बताया गया है कि कुछ छात्रों के पास जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनकी व्यवस्था के लिए क्या किया गया है, आप लोगों में क्या सुनिश्चित किया गया है? क्योंकि कभी कभी ये दिक्कत आती है कि कई बच्चों के पास जो छोटे हैं आधार कार्ड नहीं होता है या उनकी आइडेंटिटी, तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? हमारे पास बच्चा आया एडमिशन कराने के लिए तो हम लोग उसका भी आधार कार्ड लेते हैं, उसके माँ बाप का भी लेते हैं। अगर मान लीजिए इत्तेफाक है कि किसी बच्चे के पास नहीं है तो उसे 10-15 दिन का टाइम दे देते हैं, उसके माता पिता का ले लेते हैं और बच्चों को कह देते हैं कि आप 10 दिन से 15 दिन में इसको इंतज़ाम करके दीजिए, तो बच्चे दे देते हैं ला करके। और गवर्नमेंट को उसी पे चढ़ा देते हैं आप, या बता देते हैं? बता देते हैं, उसी हिसाब से बता देते हैं। आप लोगों ने पूरे ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है? हाँ, हमारे यहाँ सारा बच्चों का है, पहले से रहता ही था, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आई है। जो कुछ हमारे पास रिकॉर्ड रहता था उसी को गवर्नमेंट ने मांगा, वहाँ पोर्टल पे चढ़ा दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं। इस मदरसे का पूरा नाम बता दीजिए, क्या है? दारुल उलूम वारसिया, विशाल खंड 4, गोमती नगर, लखनऊ।
यहाँ पर साफ तौर से जो शिक्षक हैं उनका मानना है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड था वो पहले से रहता था। हमने उसी रिकॉर्ड को गवर्नमेंट को बढ़ाया है, जिसमें आधार कार्ड के लिए इस बार से मांगा गया था, तो उसी आधार कार्ड को भी दिया गया है। कुछ हमारे साथ छात्र भी हैं, बच्चे भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप लोग क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है। मोहम्मद वाजिद जी, ये बताइए, जब यहाँ आप पढ़ने आते हैं, डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते होंगे, आपने किए, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कर दिए जिसकी वजह से अब आप यहाँ आराम से पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो मदरसे में आने के बाद से एडमिशन के लिए हमारा आधार कार्ड लिया जाता है। वालिद साहब की भी आधार कार्ड तलब की जाती है मदरसे की जानिब से, और बैंक पासबुक का वो फोटो कॉपी भी तलब की जाती है वजीफे के लिए। तमाम डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो जाते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तब हमारा एडमिशन किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद से रहने की इजाज़त दी जाती है हमें। आप लोगों को जो ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की जो करती है, उससे आप संतुष्ट हैं? मतलब आप वो लगता है कि सही है? जी, अभी तो ये जो कर रही है तो फिलहाल सही है, होना भी चाहिए था। एक बच्चे से और हम पूछते हैं किसी से। चलिए आप ही बताइए, क्या नाम है आपका? शेख हामिद रजा, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं। अच्छा, तो आप यहाँ जब पढ़ने आए तो आपके भी डॉक्यूमेंटेशन लिए गए, आपसे भी पूछा गया? जी सारी चीजें आपने? जी जी। आपको यहाँ पर पढ़ाई में अच्छा लगता है? क्या क्या पढ़ते हैं? आलिमत पढ़ते हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मैथ वगैरह पढ़ते हैं यहाँ। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। जी। ये बच्चे हैं साफ तौर से यहाँ पर, और शिक्षक हो या छात्र, मानना यही कि जो मदरसों में जिस तरीके से अब गवर्नमेंट ने आधार कार्ड मांगा है और सभी बच्चों का आधार कार्ड वेबसाइट पर दर्ज किया गया है, क्योंकि वजह यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उन सभी छात्रों का एक रिकॉर्ड उनके पास रहे कि जो मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में कई मदरसों के पास टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है और कई मदरसों के पास आधार कार्ड मौजूद ही नहीं है। साफ तौर से हमारी रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है कि क्या वो तकनीकी परेशानियां हैं, और वो जहां 50% से ऊपर बच्चे मदरसों में अब मौजूद ही नहीं है, आधार कार्ड जमा नहीं कर पाए हैं, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज